दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर में जाएं, सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये वाला जो ऐप है सभी साथी डाउनलोड कर लें। और जिन भी साथियों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया 1500 वाले कोर्स में, इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। रेगुलर हिंदी साहित्य को पढ़ सकते हैं 1500 में 12 महीने के लिए। दोस्तों इतना बढ़िया सा कोर्स है, इतना सस्ता सा कोर्स है। सभी साथी 1500 में 12 महीने के लिए इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। टीजीटी पीजीटी वाले, मास्टर कैडर, एमपी टेट वाले, एलटी ग्रेड, डीएस, एसबी, केबीएस वाले सभी साथी, ठीक है, टीजीटी पीजीटी वाले साथी इस कोर्स में जरूर एडमिशन ले लें सभी साथी। ठीक है, और जिनको 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवानी है वो सभी साथी 3000 एमसीक्यू की बुक भी मंगवा सकते हैं। एमपी टेट, टीजीटी पीजीटी, जीआईसी वाले, है ना। ये लगभग दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, टॉपिक वाइज 3000 एमसीक्यू हैं सभी साथी। ये जो एमसीक्यू हैं दोस्तों टॉपिक वाइज हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण के मात्र 599 मंगवा सकते हैं। हिंदी साहित्य के दोस्तों गद्य और पद्य साहित्य, गद्य और पद्य साहित्य दो नोट्स हैं जिनको आप मात्र 1600 में मंगवा सकते हैं। पद्य साहित्य दोस्तों, ठीक है, ये पद्य साहित्य आप देख सकते हैं, इसमें क्रमबद्ध टॉपिक हैं और महत्वपूर्ण जगह जगह पर ट्रिक भी आपको मिलेगी इसमें। ठीक है, और ये दोस्तों आपका गद्य साहित्य है, हिंदी का पूरा गद्य साहित्य। ठीक है, तो जिनको भी मंगवाना है, चाहे वो टेट वाले साथी हो, टीजीटी पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड वाले सभी साथी इसको मंगवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, और अगर तीनों बुक आपको एक साथ मंगवाना है 3000 एमसीक्यू, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, तो ये आपको 2100 रुपए में पड़ेंगी तीनों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का प्रश्न है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है दोस्तों। अद्वैतवाद का, शुद्धाद्वैतवाद का, विशिष्टाद्वैतवाद का, या फिर द्वैतवाद का रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है, बताइए जल्दी से, लाइक कर दो। और रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है चयन कर दो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और रामानुज क्या है, रामानुज विशिष्ट हैं। विशिष्ट हैं तो रामानुज से रामानुजाचार्य और विशिष्ट से हो जाएंगे कि सर इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया है, यानी कि आपका उत्तर है सी नंबर। सी नंबर सही है, राइट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सूफी साधना के 4 पड़ावों में से कौन सा नहीं है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में से कौन सा नहीं है, शरीयत, तरीकत, मलकत या फिर मारिफत। अपन ने ट्रिक भी बनाई थी, बहुत ही शानदार सी ट्रिक। सुनीत जी, मुस्कान जी, के एम सालनी, सभी लोग बताएंगे, लाइक कर दो जल्दी से। सूफी साधना के 4 पड़ावों में से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तन्मय शर्मा जी बताइए जल्दी से, चयन करना है। और 2 नंबर का आंसर जा रहा है कि सर सरी ने तरी को हकीकत में मारी, तो शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत ये हैं, लेकिन मलकत नहीं है, यानी कि आपका जो सी है ये नहीं है सूफी साधना के 4 पड़ावों में। सी नंबर आपका सही है। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण बताना है कौन सा है, 7, काला, रावण या फिर खट्टा। संख्यावाचक विशेषण मधु जी बताइए, दीक्षा जी, सोनी सिंह जी, संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। 3 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे। एक बार वीडियो को शेयर भी कर देना जल्दी से। राकेश जी, मनीषा जी, और संख्यावाचक विशेषण कौन सा है ये क्वेश्चन है, तब आपका उत्तर सही है कि सर 7 ये संख्यावाचक विशेषण है, बहुत बढ़िया। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक 4 नंबर का क्वेश्चन है, सभी को पता है दोस्तों। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है 4 नंबर के बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन में। गोरखनाथ हैं, महानाथ हैं, चरपटनाथ हैं या फिर नेमिनाथ हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है, 4 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 4 नंबर में सभी का आंसर जा रहा है कि सर नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं गोरखनाथ। कौन माने जाते हैं, गोरखनाथ, यानी कि आपका जो ए नंबर है गोरखनाथ बिल्कुल सही है। ठीक है, नाथ संप्रदाय के।
ठीक है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? 5 का उत्तर है सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे हैं? मोहन राकेश ने, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर सुरेंद्र वर्मा ने? सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे? सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक। वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, शेयर कर दो सभी लोग। पुष्पेंद्र जी बताइए, चयन करिए, सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे हैं? 5 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का बताना है। और सभी का आंसर जा रहा है कि सर ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं किसने? जयशंकर प्रसाद ने, प्रसाद जी ने लिखे हैं। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है राजश्री, राजश्री माना जाता है 1915 का इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक है दोस्तों। किसका? किसका? प्रसाद जी का। ठीक है, तो आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरी आत्मकहानी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? मेरी आत्मकहानी हरिवंश राय बच्चन, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर श्याम सुंदर दास? मेरी आत्मकहानी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? मेरी आत्मकहानी 6 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 6 नंबर का उत्तर बताना है। और मेरी आत्मकहानी, मेरी आत्मकहानी, इस आत्मकथा के रचनाकार कौन है? साथ ही इसका रचना काल भी बता दो। ऐतिहासिक पूछा, ऐतिहासिक। प्रसाद का प्रथम नाटक है सज्जन, प्रथम नाटक है सज्जन, लेकिन प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राजश्री, प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री। ठीक है, मेरी आत्मकहानी आत्मकथा की रचनाकार कौन है? 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब मेरी आत्मकहानी बड़ी सुंदर है, तो श्याम सुंदर दास। ठीक है, अब इस मेरी आत्मकहानी का रचना काल क्या है ये भी सभी साथी बता देंगे। हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक कौन है? रिपोर्टाज विधा के जनक बताना है कौन है? शिवदान सिंह चौहान, पदम सिंह शर्मा, बताइए नंदुलारी वाजपेयी या फिर परमानंद श्रीवास्तव? 7 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक कौन माना जाता है? सत्याजी। और रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द माना जाता है ये भी आपको बताना है। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आपको दोस्तों लाइक करना है, जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, गद्य और पद्य साहित्य के, और 3000 MCQ वाले है ना, तो सभी साथी मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक कौन है? 7 का उत्तर है, तो आपको पता है शिवदान सिंह चौहान माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने रिपोर्टाज लिखा था कौन सा? लक्ष्मीपुरा। ठीक है, और आपको रिपोर्टाज बताना है किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है बताइए जल्दी से। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सर रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द माना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया रिपोर्टाज के बारे में। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? जल्दी से चयन करो, फटाक से शेयर कर दो। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज माना जाता है फ्रांसीसी भाषा का शब्द। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? 8 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया। 8 नंबर में सभी लोग बताएंगे 8 नंबर का उत्तर। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? लुईपा को, सबरपा, सरहपा या फिर चंद बरदाई को? 8 नंबर का उत्तर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और सभी का आंसर जा रहा है राहुल सांकृत्यायन ने माना है सरहपा को, सरहपा यानी कि सी नंबर, बहुत बढ़िया आंसर है। नेक्स्ट, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है, किस लेखक ने दिया है? मिश्र बंधु ने, शिवसेन सेंगर, रामचंद्र शुक्ल या फिर सर जॉर्ज ग्रियर्सन? किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का उल्लेख दिया है? 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे, बताइए जल्दी से। मनीषा जी, मधु जी, डीबी गेमर जी, जल्दी से चयन करो, बहुत अच्छी सी क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग, राइट आंसर है मिश्र बंधु। इनका ग्रंथ था मिश्र बंधु विनोद, है ना, जो 4 भागों में प्रकाशित था। प्रथम 3 भाग 1913 में, चतुर्थ भाग 1934 में। बहुत बढ़िया। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
बताइए आलोक जी, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। आस्था जी, अमर, अमृत्य, मृत्युंजय या फिर अजर अमर। 10 नंबर का क्वेश्चन है। रोशनी नेगी जी, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, सभी साथी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। और जिसने मृत्यु को जीत लिया यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन, तो उसे कहेंगे मृत्युंजय। सी नंबर, बहुत बढ़िया आंसर। अगला है गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। गौड़ीय संप्रदाय 11 नंबर में बताना है। गौड़ीय संप्रदाय के खुशबू जी, पूर्णिमा जी, सभी लोग बताइए गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा, 11 नंबर का क्वेश्चन है। गौड़ीय संप्रदाय में वल्लभाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं या फिर स्वामी हरिदास माने जाते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। 11 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया 11 नंबर में। और 11 नंबर में आपका उत्तर जा रहा है कि सर क्या राइट आंसर हो जाएगा। गौड़ीय संप्रदाय राइट आंसर है कि सर गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं गॉड, गॉड से गौड़ीय, और गॉड को कहा जाता है प्रभु, प्रभु से चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो आपको पता है चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी से संबंधित रचना कौन सी है, बताओ, ये भी बता दो। और अष्टचाप की स्थापना कब और किसने की थी, ये भी बता दो। जल्दी से चयन करिए। कमलाकांत जी, सुनैना वर्मा जी, 12 नंबर का क्वेश्चन है। अष्टचाप की स्थापना कब और कहां पर हुई थी। तो इतना तो सभी को पता है कि सर अष्टचाप की स्थापना हुई थी 1565 में। बिल्कुल सही है। कब और किसने की थी दोस्तों, ये बताना है। तो यहां पर आपका बोले सर अष्टचाप की स्थापना 1565 में बैठे बैठे कर दी। किसने, विट्ठलनाथ ने, विट्ठलनाथ ने कर दी बैठे बैठे, है ना। तो 1565 बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया आंसर, ए नंबर राइट आंसर है। वेरी गुड। जंजीरें और दीवारें संस्मरण के रचनाकार कौन है। जंजीरें और दीवारें, ये संस्मरण बताना है, इसके रचनाकार कौन है। महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बैनीपुरी, पदम सिंह शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त। 13 नंबर का क्वेश्चन है। जंजीरें और दीवारें, इस संस्मरण के रचनाकार कौन है। आलोक जी बताइए, बिंदु जी, विश्वास मलिक, मंजू जी, निष्ठा जी। जंजीरें और दीवारें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। सुनैना जी बताइए, सिंपी जी, जंजीरें और दीवारें। पायल जी, इतना बहुत ही। महादेवी वर्मा है, रामवृक्ष बैनीपुरी, पदम सिंह शर्मा या फिर प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है। और 13 नंबर के क्वेश्चन में जंजीरें और दीवारें, है ना। बोले सर जंजीरें और दीवारें बनाना है तो हम वृक्ष से बनाएंगे, वृक्ष से जंजीरें और दीवारें। तो रामवृक्ष बैनीपुरी यानी कि आपका बी नंबर करेक्ट आंसर है। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा है, चयन करो। दिनकर ने कहा, अज्ञे हरियोद या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन, तो रतिपाल जी, छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन 14 नंबर का क्वेश्चन है। और 14 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि सर छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन जो कहा है वो किसने कहा, वो कहा है दिनकर। दिनकर आपको पता है, बिल्कुल सही, ये नंबर सही है। आपको पता है दोस्तों, एक विष्णुप्रिया रचना है। विष्णुप्रिया किसकी रचना है। विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया है मैत्रीषण गुप्त की रचना है। ठीक है, और ये चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी पर आधारित ये रचना है ना। कौन सी, विष्णुप्रिया। और छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन कहा है दिनकर, ये नंबर बिल्कुल सही है। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था। इनके पुत्र थे, दो पुत्र थे, उन दोनों पुत्रों का नाम भी आपको बताना है। बताइए आरुषि जी। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म हुआ था दोस्तों, ये तो सभी को पता है कि सर तलवंडी में हुआ था, आधुनिक ननकाना साहब। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनके 2 पुत्र थे, उन 2 पुत्रों का नाम क्या था। जल्दी से कमेंट में लिखो, फटाफट से बताइए गुरु नानक देव। ठीक है, और तलवंडी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। भक्ति का प्रारंभ कहां से हुआ, भक्ति का प्रारंभ बताना है। 16 नंबर का क्वेश्चन है। और सभी को पता है कि सर इनकी माता का नाम था तृप्ता। ठीक है, तृप्ता इनकी माता का नाम था। पिता का नाम था कालू और बेटे का नाम श्रीचंद। और क्या था एक और, श्रीचंद। और बताओ, इनके पुत्र का नाम बताना है ना। इनके एक पुत्र का नाम था दोस्तों श्रीचंद, और
श्रीचंद ने आपको पता है श्रीचंद ने क्या किया था? श्रीचंद ने दोस्तों उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। और है ना, उदासी संप्रदाय पूछा भी गया है कि उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो अपन को याद करना है श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। ठीक है, वेरी गुड। तो श्री उदासी संप्रदाय पूछा जाता है कि उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो आपको पता है, अपन ने पढ़ा था कि सर चंद लोग उदास रहते, चंद, तो श्रीचंद ने की थी। याद रखेंगे, भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? 17 नंबर का क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़ लेना है दोस्तों, पढ़ते जाना है। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित होते हैं वहां पर बताना है यमक, रूपक, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा। बताओ जल्दी से, चयन करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो रहे हैं, है ना, वहां पर होता है। चलिए अलंकार, सी नंबर आपका सही है। हाथ को हाथ ना सूझना, हाथ को हाथ ना सूझना, इसका अर्थ क्या? 18 नंबर में भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना या फिर चोट लगना। हाथ को बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हाथ को हाथ ना सूझना। लाइक कर दो जल्दी से रुद्र जी। और 18 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर हाथ को हाथ ना सूझना, इसका अर्थ है घना अंधेरा होना। यानी कि आपका उत्तर है सी नंबर, हाथ को हाथ ना सूझना, घना अंधेरा होना। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि, इनमें से रीतिकाल का बताना है कौन सा कवि अपना प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है दोस्तों। 19 नंबर का क्वेश्चन है, रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। रीतिकाल का कौन सा कवि अपना प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? घनानंद, मतिराम, सेनापति या फिर ग्वाल। 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग एक बार वीडियो जरूर लाइक करेंगे। रीतिकाल का कौन सा कवि अपना प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो सेनापति। सेनापति की 2 रचनाएं आपको लिखना है दोस्तों। सेनापति की 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं बताइए। छायावादी कवि कौन सा नहीं है? छायावादी कवि कौन सा नहीं है? अमित कुमार जी, अरियान सिंह जी। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है ना दोस्तों, वो मंगवा सकते हैं। हिंदी के गद्य और पद्य साहित्य वाले, हिंदी के 3000 MCQ वाले। ठीक है, तो यहां पर इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बहुत ही अच्छा आंसर बताएंगे। तो छायावादी कवि में निराला तो है, पंत भी है, प्रसाद भी है, लेकिन शिव मंगल से सुमन नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये प्रगतिवादी कवि है। प्रगतिवादी कवि हैं शिव मंगल से सुमन। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर बताया आपने कि सर सेनापति की रचना एक तो कवित्र रत्नाकर है और एक कौन सी है? एक कौन सी है? कौन सा संत कवि नहीं है बताइए। कवित्र रत्नाकर तो सब लोगों ने बता दी, एक और कौन सी रचना है? सेनापति की। संत कवि नहीं है, इनमें से बताना संत कवि कौन सा नहीं है, बताओ जल्दी से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, संत कवि कौन सा नहीं है? अनीता यादव जी, हाँ वेरी गुड। काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम और कवित्र रत्नाकर सेनापति की रचनाएं हैं। बहुत बढ़िया। संत कवि कौन सा नहीं है दोस्तों? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, मलुकदास। 21 नंबर का शानदार क्वेश्चन पूछा गया। 21 नंबर में आपका उत्तर है कि सर संत कवि नहीं है तुलसीदास। बी नंबर, ये संत कवि नहीं है। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन, मधुमालती, मृगावती, पद्मावती या फिर चंदायन। राघव चेतन किस सूफी काव्य का पात्र है?
पात्र है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों। और आपका राइट आंसर जा रहा है कि सर राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है। सभी का आंसर जा रहा है कि सर राघव चेतन की बात कर रहे हो, तो ये है पद्मावत का पात्र है। पद्मावत का रचना काल बताना है दोस्तों। पद्मावत कितने भागों में है? 2 भागों में है, 57 खंड है ना। इसका रचना काल बता दो जरा, ठीक है। उसके बाद राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? रसिकोपासना, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? केशवदास ने, अग्रदास, लालदास या फिर नाभादास ने। 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर फटाक से आना चाहिए। और रसिकोपासना, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश करने वाला जो कवि है ना, वो किसने किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर पद्मावत का रचना काल है 1540। वेरी गुड, सभी का आंसर है कि सर रसिकोपासना का समावेश किया है अग्रदास ने। और अग्रदास की एक रचना है कौन सी? राम ध्यान मंजरी। और ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, राम ध्यान मंजरी, ठीक है, या इसे ध्यान मंजरी भी कहा जाता है। वेरी गुड, ठीक है। केशव को किस वर्ग में रखना समीचीन है दोस्तों? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, स्वच्छंदतावादी। 24 नंबर का क्वेश्चन है, केशव को किस वर्ग में रखना समीचीन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया। रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि, स्वच्छंदतावादी कवि, केशव को किस वर्ग में रखना समीचीन है? 24 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया। और आपका उत्तर है कि सर केशवदास, जो कि रीति काल के प्रवर्तक डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, ये रीतिबद्ध कवि हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हिंदी की दोस्तों प्रथम आत्मकथा का नाम बताना है। बताइए कौन सी है? रचना काल भी बताइए, है ना, किस भाषा में है ये भी आपको बताना है। न्यू अकेडमी, नीलम जी, अशोक जी, उमा जी, है ना, कुमकुम जी, कंचन जी, सभी लोग बताइए। 25 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? ये चयन करना किस भाषा में है ये भी बताना, रचना काल भी बताना है। दीपक पवार जी बिल्कुल बताओ। हिंदी 25 नंबर का क्वेश्चन है। और 25 नंबर का क्वेश्चन है कि सर इतना तो आपको पता है कि सर ये बनारसी दास जैन द्वारा लिखे थे अर्ध कथानक, है ना, लेकिन ये भी आपको बताना है कि अर्ध कथानक का रचना काल क्या है, किस भाषा में लिखी गई है ना, ये भी आपको बताना है ना। ब्रज भाषा पद्य में लिखी गई है दोस्तों, ठीक है। इसका रचना काल क्या है? रचना काल इसका क्या है? 1641 है, 1641, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, आबारा मसीहा जीवनी में किसके जीवन का उल्लेख है? 26 नंबर का क्वेश्चन है, आबारा मसीहा जीवनी में किसके जीवन का उल्लेख है? शरत चंद्र के, राहुल सांकृत्यायन, विष्णु प्रभाकर, इनमें से कोई नहीं। लाइक जल्दी कर दो और शेयर कर दो अपने साथियों तक। आबारा मसीहा जीवनी में किसके जीवन का उल्लेख है? किसके जीवन का उल्लेख है? 26 नंबर का क्वेश्चन है। और 26 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर आबारा मसीहा जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है, इसमें किसके जीवन का उल्लेख है? तो वो है शरत चंद्र के जीवन का उल्लेख, यानी कि आपका राइट आंसर ये नंबर। और ये किसके द्वारा लिखी गई? विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, या फिर नव सामंत काल। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? 27 नंबर का क्वेश्चन है। 27 में सभी साथी बताइए जल्दी से। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? सुनीत जी, व्याकरण, हिंदी जी, अस्मित जी, आनंद जी, और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर भारतेंदु युग का एक अन्य नाम माना जाता है पुनर्जागरण काल, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर राइट आंसर है। भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? भारतेंदु युगीन लेखन बताना है। प्रताप नारायण मिश्र है, हरिओद है, विद्यानिवास मिश्र है, या फिर जयशंकर प्रसाद है। भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? 28 नंबर का क्वेश्चन है। 28 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताइए जल्दी से, भारतेंदु युग के लेखक कौन माने जाते हैं? और एक बार लाइक कर दो दोस्तों। जिन भी साथियों को 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मंगवाना है, बुक मंगवाना है, वो सभी साथी मंगवा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए। भारतेंदु युगीन बताइए लेखक कौन है?
राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, है ना। और कौन है, ये नंबर आपका सही है, बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ, 1930, 1940, 35 या फिर 1943 में। तार सप्तक का प्रकाशन बताना है, जिसकी अपन ने ट्रिक बनाई थी नेमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से, है ना। और आपको पता है तार सप्तक की दोस्तों भूमिका में अज्ञे जी ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था, ये भी आपको पता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का आंसर है 1943 में, है ना। और दूसरा हुआ था 1951 में, तीसरा हुआ था 1959 में, और चौथा हुआ था दोस्तों 1979 में। ठीक है, और दोस्तों आपको वास्तविक स्थापना जो तार सप्तक की मानी जाती है, प्रयोगवादी की जो वास्तविक स्थापना हुई वो 1951 से हुई, और 1947 में एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था प्रतीक पत्रिका, जो कि दोस्तों अज्ञे द्वारा प्रकाशित की गई। और इसी प्रतीक पत्रिका के द्वारा वास्तविक रूप से प्रयोगवाद की स्थापना मानी जाती है। इसको अपन को याद कर लेना। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो उसके लिए क्या कहा जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, तो चयन करिए। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो उसे क्या कहेंगे, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो उसके लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार 30 नंबर का क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करिए। सभी लोगों का आंसर दोस्तों, इसको सुधार लेना थोड़ा सा। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, है ना, वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या यहां पर पिछले वीडियो में मैंने आपको दोस्तों यहां पर चंद्रमौली बताया था, लेकिन वो गलत है, चंद्रमौली गलत है ना। ये आप सुधार लो एक बार। इसको अपन कहेंगे चंद्रशेखर। और जिसके मौली पर चंद्र हो, जिसके मौली पर चंद्र हो उसे चंद्रमौली कहेंगे। यहां पर आप लोग थोड़ा सा सुधार लेना, जिसके मौली पर चंद्र हो, ठीक है, इसको सुधार लेना। जिसके मौली पर चंद्र हो वो कहलाएगा चंद्रमौली, चंद्रमौली। और जिसके मस्तक पर चंद्र हो वो कहलाएगा चंद्रशेखर। ठीक है, इसको सुधार लो। पिछले वीडियो में मैंने आपको चंद्रमौली बताया था, लेकिन इसको थोड़ा सा सुधार लो। जिसके मौली पर चंद्र हो तब चंद्रमौली, और जिसके मस्तक पर चंद्र हो वो चंद्रशेखर कहलाएगा। ठीक है, यहां पर आपका उत्तर डी सही होगा। आप लोग सुधार लेना, चंद्रशेखर। ठीक है, जिसके मौली पर चंद्र हो वो चंद्रमौली। ठीक है, इसको सुधार लेना दोस्तों, आप लोग सही कर लेना। ठीक है, अर्बाचीन का सही विलोम क्या होगा। अर्बाचीन का विलोम बताना है, सभी लोग बताइए अर्बाचीन का विलोम क्या होगा। अर्बाचीन का विलोम जल्दी से बताइए, जल्दी से चयन करो फटाक से। अर्बाचीन का सही विलोम क्या होगा। अर्बाचीन का सही विलोम बताना है। अंजू जी आप क्यों कंफ्यूज हो रही हो, कंफ्यूज नहीं हो, वही तो मैं बता रहा हूं। अर्बाचीन का सही विलोम क्या है, नूतन है, नव्य है, प्राचीन है या फिर नवीन है। अर्बाचीन का विलोम 31 नंबर का क्वेश्चन, 31 नंबर में, और 31 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर चला गया कि सर अर्बाचीन का हो जाएगा प्राचीन। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 5 या फिर 8। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 32 नंबर का क्वेश्चन है। चयन करिए जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के भेद 32 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर संज्ञा के भेद की अगर बात करोगे तो 32 में राइट आंसर चला गया। 5 कौन कौन से भेद होते हैं ये भी आपको बताना है। जल्दी से बताइए, वीडियो को लाइक कर दिए, जल्दी से बताइए फटाक से। और राइट आंसर 5 नंबर, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची बताना है, पावक, अनिल, धूमकेतु या फिर अनल है। अग्नि का पर्यायवाची बताइए युधिष्ठिर जी, कमलाकांत जी, अग्नि का पर्यायवाची। और लगभग सभी को पता है कि सर नहीं है, नहीं है बताना है। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, चयन करिए। शानदार क्वेश्चन है। और आपको पता है पावक तो है ना, पावक है,
धूमकेतु भी है और अनल भी है, लेकिन अनिल अनिल नहीं है। अनिल तो वायु का पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची है। भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किस दोस्तों कवि ने किया है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का प्रयोग किस कवि ने किया है? बिहारी ने, चिंतामणि भूषण या फिर घनानंद ने? चयन करिए और एक बार शेयर कर दीजिए। मुकेश जी, रिंकी वर्मा जी, भाषा की समाज शक्ति 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर भाषा की समाज शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति, इसका प्रयोग सबसे जो ज्यादा जो किया है वो किया है किसने? बिहारी जी ने। बिहारी जी, बहुत शानदार आंसर। किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? 35 नंबर में सिद्ध साहित्य से सरायपा का नहीं है, कुक्कीरिप्पा, सबरप्पा या फिर गोपीचंद का नहीं है। 35 का उत्तर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेरी गुड नीलम जी, बताइए जल्दी से। किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य की दोस्तों विस्तृत वाली बुक मंगवाना है, गद्य पद्य साहित्य की बुक मंगवाना है, केबीएस, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जामों, हिंदी के एग्जामों के लिए, तो बढ़िया शानदार बुक बनाई गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर बताना है कि किसका संबंध सिद्ध से नहीं है, तो आपको पता है कि सर 35 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, गोपीचंद का नहीं है। सबरप्पा, कुक्कीरिप्पा, सरायपा, ये तो बिल्कुल सही है। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? लहर, बोले सर लहर तो एक रचना है ना, लेकिन लहर किस प्रकार की संज्ञा है? बताओ ममता जी, रतिपाल जी, है ना। बोले सर लहर की बात मत करो, लहर तो काय काय की लहर चलती है ना। सिंपी जी, लहर किस प्रकार की संज्ञा है? सभी लोगों ने आंसर बताया है। हिंदी भाषा जी 36 नंबर के क्वेश्चन में कि सर जो लहर है, ये लहर भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि लहर भाव। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। अंजलि आर जी, ये क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे, है ना। सेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? 37 नंबर के क्वेश्चन में सेव का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, सेव का पर्यायवाची बताइए, लाइक करिए जल्दी से। और जिनको भी एडमिशन लेना है आ जाइए एडमिशन। जितनी प्रैक्टिस करना, भरपूर प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपको। पेड क्लास में आ जाइए, है ना। बढ़िया टेस्ट होते हैं रोज, नए नए प्रश्न भी आते हैं, पुराने प्रश्न भी आते हैं, है ना। जिनको भी करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस में दोस्तों एडमिशन ले लीजिए। और 1500 रुपए में एडमिशन 12 महीने के लिए है। ठीक है, तो सेव का पर्यायवाची बताना है। 37 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर जा रहा है कि सर 37 में सेव का पर्यायवाची होता है रुद्र। और रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। बताइए, केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी में दोस्तों किस लेखक ने प्रसिद्धि पाली? बताओ, केवल 6 निबंध लिखकर। मुनेंद्र पाल जी, चयन करिए। केवल 6 निबंध लिख करके माधव प्रसाद मिश्र ने, पूर्णसेन ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, गोविंद नारायण मिश्र ने, केवल 6 निबंध लिखकर, यानी कि 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर सरदार पूर्णसेन, सरदार अध्यापक सरदार पूर्णसेन ने केवल 6 निबंध लिख करके दोस्तों प्रसिद्धि पाली। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है ना। रीति काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा था? क्वेश्चन इतना सरल है, कई बार आया है दोस्तों। ये सरल भी है और आया भी है कई बार। ठीक है, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? वीडियो को लाइक कर दो। विश्वास मलिक जी, व्याकरण जी, कमलाकांत जी, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? 39 नंबर का क्वेश्चन है। 39 नंबर, और आपका उत्तर है कि सर रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी विष्णु स्वामी ने। और अलंकृत काल कहा था किसने? मिश्र बंधु ने। बहुत शानदार। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थक किसने दिया है? किसने दिया? हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को प्रबल समर्थन किसने दिया? आ जाइए भैया, बताइए। उमा जी, 40 का बहुत ही शानदार आंसर क्वेश्चन बताना है। और सभी लोगों का आंसर देखते हैं क्या जा रहे हैं। अब कितने लोग सही बता पा रहे हैं? और सभी लोग बता रहे हैं कि सर हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक आलोचनाओं का प्रबल समर्थन किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वी नंबर विश्वनाथ प्रसाद। आस्था जी, बिल्कुल सही बताया आपने। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं?
आधुनिक एकांकी, 41 नंबर का क्वेश्चन है। आधुनिक एकांकी बताना है। आनंद जी बताइए, मुनेन्द्र पाल जी, आधुनिक एकांकी के जनक कौन है? उदय शंकर भट्ट हैं, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, कौन माने जाते? वीडियो को लाइक कर देना। जिन भी साथियों को 3000 MCQ की बुक मंगवाना अपने घर पर, जिसमें महत्वपूर्ण कथन भी दिए हैं, जिनको मंगवाना वो 599 में मंगवा सकते हैं। और जिन भी साथियों को दोस्तों गद्य और पद्य साहित्य का विस्तृत और टिर्की वाला ये नोट्स मंगवाना है, वो मात्र 1600 में मंगवा सकते हो, पोस्ट चार्ज सहित। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा, यानी दोस्तों आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है, राम कुमार वर्मा, जिन्होंने बादल की मृत्यु लिखी थी 1930 में। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि एकांकी के जनक कौन है, तो एकांकी के जनक माने जाते जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने दोस्तों 1930 में हिंदी का प्रथम एकांकी लिखा था, जिसका नाम था एक घूंट। एक घूंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन बताना है। अगला है वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों किसे मिला? 2017 का 42 नंबर में बताओ रजनी जी, 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? नितिन जी, हंसराज जी, 2017। अंकित जी, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका दोस्तों मजा आने लगेगा। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार 42 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और सभी का आंसर जा रहा है। आपको पता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल 4 रचनाओं के लिए मिला था। सबसे पहले चिदम्बरा को 1968 में, फिर दोस्तों 1972 में मिला था किसके लिए? उर्वशी के लिए। 1978 में कितनी नाव में कितनी बार के लिए, 82 में यामा के लिए मिला था। उसके बाद संपूर्ण साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना चालू हुआ और 2017 में मिला था कृष्णा सोपती को। यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। ए नंबर जिन्होंने लगाया राइट आंसर है। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। 43 नंबर में मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। 43 का उत्तर बताना है। मछली का पर्यायवाची मत्स्य, मीन, सफरी या फिर जलोदरी, बताइए। चयन करिए अंकित, सीपी जी, मधु जी, रमा जी, विनीता जी। इतना शानदार क्वेश्चन है, 43 नंबर का क्वेश्चन है। इनमें से एक मछली का पर्यायवाची नहीं है और राइट आंसर चयन करिए। 43 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और 43 नंबर में आपका उत्तर जा रहा है जलोदरी, यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। जटिल का विलोम शब्द है, जटिल का विलोम शब्द सरल है, सरल है, कुटिल है या फिर सहज या फिर दोस्तों अजटिल है। जटिल का विलोम, जटिल का विलोम बता दीजिए सरोज जी, है ना। और दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करो। 9 बजे रात्रि में एक क्लास रोज आपकी होती है, इतना अच्छा सेशन होता है। जटिल का विलोम शब्द क्या है? जटिल का विलोम बताना है। जटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर बता रहे हैं कि सर 44 नंबर के क्वेश्चन में आप लगा दो सरल। जटिल का सरल है, बहुत अच्छी। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? बताओ। विशेषण जिस दोस्तों संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। सार्वनामिक गुणवाचक क्या कहते हैं? 45 नंबर में आलोक जी, रतिपाल जी, पूर्णिमा जी, वंदना जी, सभी का आंसर 45 नंबर के शानदार क्वेश्चन में जा रहा है कि सर विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है उसे? उसे कहा जाता है विशेष। जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष, और जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। ठीक है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? बताइए सुषमा जी, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था? चयन करो। टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी जिनको भी एडमिशन लेना है 46 में, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था? 46 नंबर का शानदार आंसर क्वेश्चन बताना है और आपका राइट आंसर है कि सर ये हुआ था नागपुर में, लेकिन कब हुआ था ये आपको बताना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था ये चयन करना है ना। और सभी लोग बताएं। और यहां पर आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक ब्लूमफील्ड है ना, जेस पर्सन है, सोस्यूर है या फिर गिरीसन। आधुनिक भाषा विज्ञान, और सभी लोग बता रहे कि सर 1900 कब हुआ था? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 75 में। बहुत बढ़िया, ठीक है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक बताना है। लवली जी, ब्लूमफील्ड जी, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक। और देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। अनीता जी, सरोज जी, है ना, रेशमा जी, सभी लोगों ने बताया कि सर आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है सोस्यूर। कौन माना जाता है? सोस्यूर माना जाता है।
सरोज जी बिल्कुल सही आंसर लगाया, सी नंबर सही है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? 48 नंबर का शानदार क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की लिपि बताना है। लिपि पाली, प्राकृत, देवनागरी, रोमन या फिर अपभ्रंश। और 48 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? 48 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर है देवनागरी। देवनागरी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, प्राकृत है या फिर पाली है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? 49 नंबर का क्वेश्चन है। 49 नंबर में सभी साथी बताएंगे और एक बार लाइक जरूर कर देना। उनेन्द्र जी, परमेंद्र जी, सरोज जी, डीके जी, है ना। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई साहित्य की जो भाषा है वो भाषा कौन सी है? और अपन ने पढ़ा है कि सर बौद्ध धर्म जो लिखा गया वो लिखा गया कौन सी भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया, है ना। तो पाली सभी लोगों को पता है, पाली आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? अंतिम क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? जब तक सभी साथी लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, अपने मित्रों को शेयर जरूर करेंगे। हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र शुक्ल, भोलानाथ तिवारी, किशोरी दास वाजपेयी। 50 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और चयन करिए। हिंदी का पाणिनि तो लगभग सभी को पता है, कामता प्रसाद को माना जाता है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपका उत्तर है कि सर हिंदी का पाणिनि कहा जाता है किशोरी दास वाजपेयी को। डी नंबर आपका सही है। कहीं तो गड़बड़ कर देते, कुछ लोग तो गड़बड़ कर देते हैं, है ना। तो आपको पता है हिंदी का पाणिनि बिल्कुल सही है, ठीक है। हिंदी का पाणिनि किशोरी दास वाजपेयी। और हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु। हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु, हिंदी का पाणिनि किशोरी दास वाजपेयी। इनको याद कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने सभी साथियों को दोस्तों, ठीक है ना। उनरी जी, रंजना जी, जिनको भी दोस्तों ये नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, ये नोट्स आप मंगवा सकते हो। ये दोस्तों गद्य साहित्य का नोट्स है ना। ये पद्य साहित्य के नोट्स हैं, ये आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। जिनको भी मंगवाना संपर्क करें। ये 3000 MCQ की बुक है दोस्तों, है ना, जिसमें 3000 टॉपिक वाइज MCQ हैं और प्लस कथन भी इसमें दिए हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, सभी साथियों को धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अध्ययन करना है दोस्तों, रेगुलर अध्ययन करना है, ठीक है। और निरंतर अध्ययन के लिए दोस्तों एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए आपका। एक टाइम टेबल बनाइए, उसके अनुसार दोस्तों अन्य विषयों को भी आपको कवर करते हुए चलना है। राजेश्वरी, कुमकुम जी, मायाराम जी, अरुण जी, जया जी, स्टेटस, मुकनत जी, प्रियंका जी, कविता जी, ठीक है, निष्ठा जी, सरोज, अर्चना जी, शिल्पी जी, रिद्धिका, विश्वास मलिक, साहित्य जी, ठीक है, आशु जी, सत्या मलिक जी, अनंत जी, राखी जी, अर्जुन जी, मनीषा जी, ठीक है, रेखा, सरोज जी, नीलम, रतिपाल जी, अंकित जी, अनीता जी, SP चतुर्वेदी जी, दीक्षा जी, जीवन, कमलाकांत जी, अनु बालिया जी, प्रतिभा जी, ठीक है, राजीव जी, राखी जी, बहुत बढ़िया, है ना। और धन्यवाद सभी साथियों को, ठीक है। सुषमा जी, अंकुर जी, आलोक जी, आशु देवी जी, ठीक है, कार्तिक सिंह जी, उर्मिला वर्मा जी, बहुत बढ़िया, अंकित, CP जी, शोभा पांडे जी, धन्यवाद सभी साथियों को दोस्तों। इस सेशन से रोज आपको जुड़ना है, अध्ययन करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। सभी को धन्यवाद।